ये सबसे खतरनाक, रहस्यमय और डरावनी कहानियों में से एक है जो आपने कभी सुनी होगी। मेरा नाम राज है और यह कहानी मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने सुनाई थी जिसकी आवाज बोलते समय कांप रही थी। जब मैंने इसे सुना तो मेरी आत्मा कांप उठी और मैं रातों को सो नहीं सका। आज मैं यह कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आपका दिल कमजोर है तो इसे न सुने, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपकी कल्पना से परे है। कहानी एक सुनसान जंगल में शुरू होती है, जहां एक अघोरी सबसे निषिद्ध और शक्तिशाली तंत्र अनुष्ठान कर रहा था। उसकी आंखों में एक जुनूनी पागलपन भरा हुआ था, जैसे कि वह कुछ अलौकिक हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, चंद्रमुखी। वह अब एक साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आत्मा अघोरी के काले जादू की गुलामी में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द था, असहनीय दुख, मानो उसे मौत से भी बदतर किसी चीज ने श्राप दिया हो। वह रोई, विनती की, मुझे जाने दो, मेरी आत्मा को मुक्त करो, मैं अब और पीड़ा नहीं सहना चाहती। लेकिन अघोरी हंसा। उसकी आवाज अंधेरी रात में गूंज रही थी, अब तुम मेरी हो। तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस अनुष्ठान से बंधी हुई है। जैसे ही अघोरी ने अपने शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना शुरू किया, पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। हवा ऐसी चीखने लगी जैसे कोई अदृश्य सत्ता उसके बीच से चीख रही हो। अचानक चंद्रमुखी की आत्मा ने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह मेरी कल्पना से परे था। उसका बेजान शरीर फड़क उठा और फिर वह खड़ी हो गई। उसकी एक बार दुखी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं। उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया था। चंद्रमुखी अब खुद नहीं थी, वह कुछ और बन गई थी, कुछ राक्षसी, निषिद्ध अनुष्ठान द्वारा जागृत एक शापित आत्मा। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब जंगल में एक और चीख गूंजी। वह अघोरी था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप उठा, मानो अदृश्य पंजे उसे चीर रहे हों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह डर कर चिल्लाया। लेकिन अब हवा में तैर रही चंद्रमुखी की आत्मा ने एक ऐसी हंसी निकाली जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। कुछ ही क्षणों में उसने अघोरी को एक अदृश्य शक्ति से पकड़ लिया और उसे घने जंगल की छाया में घसीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें कमजोर होती गईं और फिर सन्नाटा छा गया। सब कुछ भयावह रूप से शांत हो गया। लेकिन यह अंत नहीं था। असली रहस्य अभी भी सामने आना बाकी था। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने जंगल में प्रवेश करने का साहस जुटाया तो उन्होंने कुछ भयावह देखा। जली हुई हड्डियां ठीक उसी स्थान पर बिखरी हुई थीं जहां अघोरी ने अपना अनुष्ठान किया था। लेकिन सबसे भयानक चीज उन हड्डियों के बगल में खून से लिखा संदेश था, मैं वापस आऊंगा। अगली पूर्णिमा की रात को गांव वालों को लगा कि दुस्वप्न खत्म हो गया है। उन्हें लगा कि अघोरी की मौत के साथ ही खौफ खत्म हो गया है। लेकिन वे गलत थे, बेहद गलत। खून से लिखा संदेश हर रात उन्हें परेशान करता था। मैं वापस आऊंगा। अगली पूर्णिमा की रात को डर जंगल की आग की तरह फैल गया। सूर्यास्त के बाद कोई भी जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा आदमी रघुनाथ था जो सच्चाई जानता था। उसने यह खौफ पहले भी देखा था, सालों पहले, जब वह सिर्फ एक बच्चा था। उसकी कांपती हुई आवाज में एक भयानक रहस्य छिपा था। लेकिन इससे पहले कि वह इसे प्रकट कर पाता, कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव आंसुओं में डूब गया। अगली पूर्णिमा की रात एक चीख ने गांव के सन्नाटे को तोड़ दिया। जंगल के किनारे रहने वाली एक महिला राधा गायब हो गई थी। उसका घर अस्त व्यस्त था। फर्नीचर उलटा पड़ा था। फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर पंजों के गहरे निशान थे, मानो किसी अमानवीय ने उसे खींच कर ले जाया हो। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा अभी आना बाकी था। उसके दरवाजे के पास उसके खून से लिखे हुए वही भयावह शब्द थे, मैं वापस आ गई हूं। गांव वाले डर से कांप उठे थे। उन्हें पता था कि चंद्रमुखी की आत्मा वापस आ गई है। जंगल अब सिर्फ शापित नहीं रह गया था, अब यह कहीं ज्यादा भयावह चीज का प्रवेश द्वार बन गया था। 3 दिन बाद राधा का शव मिला, या यूं कहें कि उसका जो कुछ बचा था।
उसकी लाश उसी जगह के पास पड़ी थी जहां अघोरी ने अपना अनुष्ठान किया था। उसका चेहरा पूरी तरह से भय से जम गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह किसी ऐसी चीज को देख रही थी जो मौत में भी अदृश्य होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह कुछ था। उसका दिल गायब था। यह फटा हुआ नहीं था, न ही उसकी छाती पर कोई घाव था। यह बस चला गया था, मानो हवा में गायब हो गया हो। गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। राधा एक माँ थी। उसका 8 साल का बेटा कुणाल रोता रहा, पूछता रहा कि उसकी माँ कहाँ चली गई। किसी में उससे सच बताने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात कुणाल जंगल के पास खड़ा हुआ, अंधेरे में घूरता हुआ पाया गया। उसकी आंखें बेजान थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह मुझे बुला रही है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, गांव में ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक कुणाल जमीन पर गिर पड़ा। जब उन्होंने उससे उठाया तो उनका खून ठंडा हो गया। उसकी छाती पर कहीं से भी प्रकट होते हुए वही पंजे के निशान थे जो राधा की दीवारों पर पाए गए थे। और फिर उसका शरीर हिल गया। लेकिन अब वह नहीं था। उसकी आवाज बदल गई। यह नरम, लगभग मोहक थी, लेकिन द्वेष से भरी हुई थी। क्या तुमने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से चली जाऊंगी? आवाज फुसफुसाई। यह चंद्रमुखी थी। उसने बच्चे को अपने वश में कर लिया था। गांव के लोग डर के मारे चीखने लगे और कुणाल के शरीर को लेकर मंदिर की ओर भागे। पुजारी ने पवित्र मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, दियों की आग नीली हो गई और कुणाल का शरीर हवा में तैरने लगा। और फिर उसके मुंह से एक बहरा कर देने वाली चीख निकली। उसके भीतर से एक छाया उभरी, चंद्रमुखी की काली आत्मा। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, आत्मा ने अपनी खोखली आंखें रघुनाथ की ओर घुमाईं और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें सच पता है ना? गांव के लोग भ्रमित और भयभीत रघुनाथ की ओर मुड़े। वह कांप रहा था, पसीना आ रहा था, मानो उसने अपने अतीत से कुछ ऐसा देखा हो जिसे वह भूलने की कोशिश कर रहा था। और फिर अपराध बोध से भरी आवाज में उसने बुदबुदाया, यह मेरी गलती है। पूरा गांव रघुनाथ को घूर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें भय और अपराध बोध से भरी हुई थीं। चंद्रमुखी की आत्मा की छाया उसके ऊपर मंडरा रही थी, फुसफुसाते हुए कह रही थी, तुम्हें सच पता है ना? गांव वालों ने उसे घेर लिया, जवाब मांगते हुए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके कांपते होंठों ने आखिरकार कहा, हाँ, मुझे सच पता है और मैं ही इस सब के पीछे की वजह हूं। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह भारी और दमघोंटू था। हर किसी को लगा कि उनके दिलों में एक अजीब सी दहशत घुस रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ पूछ पाता, प्रेतग्रस्त बच्चे कुणाल ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था। उसके छोटे छोटे हाथों ने रघुनाथ की बांह को अप्राकृतिक ताकत से जकड़ लिया। उसके नाखून उसके मांस में गहरे धंस गए। खून मंदिर के फर्श पर टपकने लगा और कुणाल की आवाज अमानवीय हो गई, उन्हें बताओ कि तुमने क्या किया, इससे पहले कि मैं तुम्हें वैसा ही कष्ट दूं जैसा तुमने मुझे दिया। रघुनाथ अपने घुटनों पर गिर पड़ा, रोता हुआ। उसका अतीत आखिरकार उसे परेशान करने के लिए वापस आ गया था। 30 साल पहले मैं सिर्फ एक नौजवान था और चंद्रमुखी वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लेकिन वह अलग थी। लोग उससे डरते थे। वे फुसफुसाते थे कि वह शापित है, कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। लेकिन मैं उससे प्यार करता था। उसकी आवाज फटी हुई थी जब वह आगे कहता था, एक रात हमने साथ भागने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों को पता चल गया। उन्हें लगा कि वह एक चुड़ैल है और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। भयानक सच्चाई सामने आते ही गांव वालों की सांसें थम गईं। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। मंदिर में ठंडी हवा का झोंका आया, मानो प्रकृति खुद विलाप कर रही हो। वह मदद के लिए चिल्लाई, दया की भीख मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और मैं उसे बचाने के लिए बहुत कायर था। मैंने उसे जलते हुए देखा, मैंने उसे मरने दिया। अचानक
मंदिर हिंसक रूप से हिल गया। दियों में आग भड़क उठी, एक भयानक हरे रंग में बदल गई। कुणाल का भूतग्रस्त शरीर हवा में तैरने लगा। उसका मुंह एक अप्राकृतिक मुस्कान में फैल गया। चंद्रमुखी की आत्मा ने उसके माध्यम से बात की। उसकी आवाज दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। तुमने मुझे मार डाला, तुम सभी को, और अब तुम सभी जल जाओगे। ग्रामीणों ने भय से चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें मंदिर में फेंक दिया। पुजारी ने आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पवित्र मंत्रों का जाप किया, लेकिन चंद्रमुखी का क्रोध अजेय था। दीवारें टूट गईं, छत हिल गई, और फिर मंदिर की घंटियां बजना बंद हो गईं। हवा अस्वाभाविक रूप से शांत हो गई। कुणाल का शरीर बिना हिले डुले जमीन पर गिर गया। ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पुजारी ने उसकी नब्ज जांची, और फिर उसका चेहरा भय से मुड़ गया। उसके दिल की धड़कनें नहीं चल रही हैं। राधा के पति की पीड़ा भरी चीख निकली, मेरा बेटा नहीं, कृपया उठो। ग्रामीण रो पड़े। मासूम बच्चे कुणाल ने उनके पापों की कीमत चुकाई थी, लेकिन इससे पहले कि कोई शोक मना पाता, कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। कुणाल के बेजान शरीर ने अचानक गहरी सांस ली और उठ बैठा, लेकिन उसकी आंखें, वे उसकी नहीं थीं। वे अंधेरी, खाली, बेजान थीं। और फिर उसने एक ठंडी फुसफुसाहट में कहा, वह यहाँ है। गांव के लोग मंदिर के दरवाजे की ओर मुड़े, और वहां चांदनी में खड़ी चंद्रमुखी थी। उसका जला हुआ विकृत चेहरा उन्हें घूर रहा था। उसकी खोखली आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं। रात में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन हवा में भय का असहनीय भार था। चांदनी में चंद्रमुखी का जला हुआ और विकृत रूप दिखाई देने पर गांव के लोग स्तब्ध रह गए। उसकी खोखली आंखें मंदिर को देख रही थीं। उसके जले हुए होंठ एक भयावह मुस्कान में बदल गए थे। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि पुजारी, जिसने अपना जीवन बुरी आत्माओं से लड़ने में बिताया था, कांपते हाथों से अपनी पवित्र मालाओं को पकड़ रहा था। उनके नीचे की जमीन ठंडी लग रही थी, मानो मौत ने ही उनकी दुनिया में कदम रखा हो। और फिर उसने ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसने हर रीढ़ को सिहरन पैदा कर दी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? एक चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया, क्योंकि कुणाल, उसकी आत्मा से ग्रस्त छोटा लड़का, फर्श पर हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ था। उसका मुंह मानवीय रूप से संभव से अधिक खुला हुआ था। उसकी त्वचा पर काली नसें फैल गईं और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं, जिससे सफेदी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी मां, राधा का दुखी पति, उसे बुरी तरह हिलाते हुए उसके पास दौड़ा, बेटा उठो, कृपया। लेकिन कुणाल अब वहां नहीं था। उसके अंदर की इकाई हंसी, एक ऐसी हंसी जो न तो किसी बच्चे की थी और न ही किसी राक्षस की, बल्कि कुछ और भी बदतर थी। कुछ ऐसा जो अंधकार के सबसे गहरे रसातल से रेंग कर बाहर आया था। गांव के लोग भयभीत होकर देख रहे थे कि उसकी छोटी छोटी उंगलियां पीछे की ओर मुड़ रही थीं, हड्डियां टूट रही थीं, पंजों का आकार ले रही थीं। उसकी आवाज ऐसी गूंज रही थी जैसे 100 प्रताड़ित आत्माएं एक साथ बोल रही हो, तुमने मुझे जला दिया और अब मैं तुम्हारी दुनिया जला दूंगा। बूढ़े रघुनाथ के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, अपनी छाती को पकड़ लिया। 30 सालों से ढो रहा अपराध बोध का बोझ अब उसे कुचल रहा था। चंद्रमुखी, मुझे माफ कर दो, कृपया, मैं कमजोर था, मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था। लेकिन उसकी चीखें कुछ नहीं कर रही थीं। चंद्रमुखी की आत्मा करीब आ गई। जले हुए मांस की गंध हवा में भर गई। वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई, अपनी ठंडी सड़ती हुई उंगलियां उसकी ठुड्डी के नीचे रखते हुए उसे अपनी खोखली आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। कमजोरी कोई बहाना नहीं है रघुनाथ। तुमने उन्हें मुझे जलाते हुए देखा, तुमने उन्हें मेरे प्यार को राख में बदलने दिया। उसकी आवाज टूट गई। दशकों की मौत के बाद भी उसका दर्द अभी भी ताजा था। और फिर उसने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। गांव वालों ने डर के मारे देखा कि रघुनाथ हाँफ रहा है, उसका शरीर कठोर हो रहा है, उसकी त्वचा पीली पड़ गई और फिर उसकी दिल की धड़कन रुक गई। वह बेजान होकर गिर पड़ा। मंदिर में कोहराम मच गया। महिलाएं विलाप कर रही थीं, पुरुष प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जो होने वाला था उसे कोई नहीं रोक सकता था।
चंद्रमुखी यहाँ बदला लेने के लिए नहीं आई थी, वह यहाँ न्याय के लिए आई थी। उसके जले हुए पैर जमीन पर फिसल रहे थे जब वह गांव के मुखिया की ओर बढ़ी। वह आदमी जिसने सालों पहले उसे जिंदा जलाने के लिए भीड़ का नेतृत्व किया था। वह बूढ़ा हो गया था, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर उस रात जैसा ही था। वह पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ गिड़गिड़ाया, मैंने वही किया जो सही था। तुम शापित थे, तुमने काला जादू किया। चंद्रमुखी हंसी, एक ऐसी हंसी जो दुख में भीगी हुई थी। शापित? मैं सिर्फ अलग था, लेकिन तुम असली राक्षस हो। और फिर उसने अपना हाथ उठाया। मुखिया का शरीर हवा में उठा, उसकी हड्डियां अप्राकृतिक कोणों में मुड़ गईं। उसकी चीखें आखिरी चीज थीं जो गांव वालों ने सुनी, इससे पहले कि उसका शरीर टूटी हुई गुड़िया की तरह टूटकर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। और फिर मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गांव वालों ने भागने की कोशिश में उन पर हमला किया, लेकिन वे नहीं हटे। चंद्रमुखी पुजारी की ओर मुड़ी, जो जम गया था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे देवता अब तुम्हें बचा सकते हैं? उसने फुसफुसाते हुए कहा। पुजारी ने अपनी पवित्र माला पर अपनी पकड़ मजबूत की, मंत्रों का जाप जोर से किया, लेकिन कुछ अकल्पनीय हुआ। उसके पीछे देवता की मूर्ति टूट गई। जिस देवता की वे पूजा करते थे, उसका चेहरा टुकड़ों में बिखर गया और मंदिर में पवित्र अग्नि काली हो गई। सभी को एक ठंडा एहसास हुआ। कोई दैवीय हस्तक्षेप नहीं होने वाला था। वे चंद्रमुखी की प्रतिशोधी आत्मा के साथ अकेले थे। लेकिन फिर कुछ और भी भयानक हुआ। चंद्रमुखी के चारों ओर की हवा मृग तृष्णा की तरह टिमटिमा उठी, और एक पल के लिए उसके भीतर से कुछ और उभरा, कुछ गहरा, अधिक प्राचीन। चंद्रमुखी नहीं थी, उसके अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो छाया में इंतजार कर रहा था, उसके दर्द का इस्तेमाल करके इस दुनिया में घुसने के लिए। चंद्रमुखी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसने खुद इसकी उम्मीद नहीं की थी। गांव वालों की सांसें थम सी गईं, क्योंकि उसका शरीर ऐंठ रहा था। उसकी जली हुई त्वचा फट रही थी, जिससे नीचे कुछ रेंगने की झलक मिल रही थी। मंदिर में फुसफुसाहट तेज हो गई, सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि कई लोगों की आवाजें, ऐसी आवाजें जो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थीं। और फिर फुसफुसाहटों ने शब्दों का रूप ले लिया, ऐसे शब्द जिन्होंने वहां मौजूद हर आत्मा में शुद्ध भय की लहरें भेज दी। तुम्हें लगता है कि चंद्रमुखी तुम्हारा दुःस्वप्न है? अरे नहीं, वह तो बस दरवाजा थी। और अब हम अंदर आ रहे हैं। गांव के लोग रघुनाथ के रहस्योद्घाटन का इंतजार कर रहे थे, और हवा में भय का भाव था। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। सालों से उसने एक ऐसा रहस्य छिपा रखा था जो इतना भयानक, इतना काला था कि हर पल उसका पीछा करता रहता था। जैसे जैसे हवा चलती रही और छाया बढ़ती गई, रघुनाथ ने बोलना शुरू किया। लेकिन उसने जो कुछ बताया, उससे गांव की नींव हिल गई। उसके शब्द जहर की तरह थे, हर शब्द में खौफ था। चंद्रमुखी कभी सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वह किसी और बुरी चीज का हिस्सा थी। अघोरी ने उसे श्राप नहीं दिया था, उसने हम सभी को श्राप दिया था। गांव के लोग चौंक गए, उनका डर पूरी तरह से आतंक में बदल गया। रघुनाथ ने बोलना जारी रखा और कुछ ऐसा बताया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई साल पहले, अघोरी के आने से पहले, इसी गांव में एक अलग महिला रहती थी, एक प्राचीन जादूगरनी। उसे काली मां के नाम से जाना जाता था और उसकी शक्तियां अकल्पनीय थीं। लेकिन अमृता के लिए उसके लालच ने उसे सबसे अंधकारमय अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। उसे एक आत्मा की जरूरत थी, एक शुद्ध, निर्दोष आत्मा जो उसे अनंत जीवन दे सके। वह आत्मा, जैसा कि भाग्य में लिखा था, चंद्रमुखी के अलावा किसी और की नहीं थी। रघुनाथ ने अपना चेहरा पीला करते हुए विराम लिया, जबकि गांव वाले डर से घूर रहे थे। लेकिन अनुष्ठान के दौरान कुछ बहुत ही भयानक रूप से गलत हो गया। काली मां की आत्मा विभाजित हो गई और उसका एक हिस्सा चंद्रमुखी में प्रवेश कर गया, जिससे वह अंधकार के लिए एक अनिच्छुक पात्र बन गई। अघोरी ने केवल अपने अनुष्ठानों के लिए उसकी आत्मा का उपयोग किया था, लेकिन यह काली मां की शापित आत्मा थी
जो पूरे समय अराजकता के पीछे थी, और अब वह आत्मा वापस आ गई है। अघोरी की मृत्यु केवल शुरुआत थी। अभिशाप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि इस बुराई का असली स्रोत नष्ट नहीं हो जाता। गांव वाले चुप थे। रघुनाथ के शब्दों का वजन घने कोहरे की तरह जम रहा था। सच्चाई उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। लेकिन फिर रात के अंधेरे में एक नया आतंक सामने आया, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। चंद्रमुखी के कब्जे में आया बच्चा कुणाल जंगल में अकेला भटकता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें खाली थीं और भाव शून्य थे। जब गांव वालों ने उसे पाया तो वे यह देखकर डर गए कि उसके शरीर पर निशान बढ़ गए थे। गहरे खुले घाव जो ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसने खुद ही लगाए हों। लेकिन बच्चे के दर्द का कोई निशान नहीं था। वह रोया भी नहीं। वह बस वहीं खड़ा रहा, अपनी खाली बेजान आंखों से अंधेरे में घूरता रहा। लेकिन सबसे भयानक हिस्सा अभी आना बाकी था। जब उन्होंने कुणाल को वापस गांव में खींचने की कोशिश की तो जंगल खुद ही प्रतिरोध करने लगा। पेड़ कराह रहे थे मानो जीवित हों। उनकी शाखाएं उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ रही हों। और फिर बिना किसी चेतावनी के कुणाल ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। तुम इस अभिशाप से बच नहीं सकते। तुम मुझे रोक नहीं सकते। काली मां की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी और मैं भी। उनके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी और धरती से एक काला कोहरा उठने लगा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। अराजकता के बीच ग्रामीणों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका खून जम गया। कोहरे से एक छाया उभरी, लंबी, विशाल और स्पष्ट रूप से बुरी। यह काली मां ही थी। उसका आकार मुड़ रहा था और टेढ़ा हो रहा था, मानो वह इंसान भी हो और कहीं ज्यादा भयावह भी। उसकी आंखें एक भयावह लाल रोशनी से चमक रही थीं और उसकी आवाज, हालांकि एक फुसफुसाहट थी, उनके दिमाग में गूंज रही थी। शाप शाश्वत है और तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब तुम सब मुझसे बंधे हुए हो। लेकिन फिर जैसे ही वह अचानक प्रकट हुई, काली मां कोहरे में गायब हो गई। पीछे केवल उसकी हंसी की ठंडी प्रतिध्वनि रह गई। ग्रामीण हिल गए, टूट गए। जो अभी अभी उन्होंने जो भयावहता देखी थी उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने जो सोचा था कि वह सिर्फ एक अभिशाप था, वह कहीं ज्यादा बुरा था। यह एक बहुत बड़े दुःस्वप्न की शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वह और भी भयानक था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। जो लोग जंगल के पास गए थे वे गायब होने लगे और कई दिनों बाद ही उन्हें ढूंढा गया। पूरी तरह से थक चुके उनके चेहरे डर से जम गए। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, काली मां का श्राप मजबूत होता जा रहा था। गांव वालों को पता था कि वे इस बुराई से अकेले नहीं लड़ सकते, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका उन सभी वर्षों पहले जो हुआ था उसके बारे में सच्चाई का सामना करना था। लेकिन एक सवाल था जो अभी भी उन सभी को परेशान कर रहा था। वे काली मां की आत्मा को उन सभी को निगलने से कैसे रोक सकते थे? एकमात्र उत्तर जंगल के भीतर एक लंबे समय से भूले हुए मंदिर में छिपा था, जहां रघुनाथ ने दावा किया था कि पहेली का अंतिम टुकड़ा मिल सकता है। लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि अंदर क्या भयावहता उनका इंतजार कर रही थी। डर और निराशा से भरे गांव के लोग जंगल के किनारे पर एकत्र हुए। रघुनाथ उनका नेतृत्व कर रहे थे। उनका चेहरा उदास था। उनका दिल इस बात के बोझ से भारी था कि उन्हें क्या सामना करना था। जंगल, जो कभी सुंदरता का स्थान था, अब एक जेल जैसा लग रहा था। इसके पेड़ भयावह पहरेदारों की तरह ऊंचे थे। हवा गरज रही थी और हवा में किसी पूर्वाभास की भावना थी। लेकिन उनके दिलों में व्याप्त भय के बावजूद वे जानते थे कि यह उनके लिए उस अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र मौका था जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया था। जैसे जैसे वे जंगल के बीचों बीच गए, छायाएं हिलने लगीं, मानो पेड़ ही उन्हें देख रहे हों। वे जितने गहरे गए, ठंड उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा लगा जैसे जंगल ही उन्हें दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, रघुनाथ द्वारा बताए गए लंबे समय से भूले हुए मंदिर को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वह मंदिर जो अभिशाप को तोड़ने की कुंजी रखता था। आखिरकार अनंत काल के बाद
वे मंदिर पर पहुंच गए। यह प्राचीन था। इसकी पत्थर की दीवारें आईवी से ढकी हुई थीं और इसका प्रवेश द्वार अंधेरे के घने पर्दे से अवरुद्ध था। लेकिन अपनी जीर्ण अवस्था में भी मंदिर एक अंधकारमय शक्ति को विकीर्ण करता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही वे अंदर गए, हवा भारी हो गई और उनके ऊपर एक भयानक सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर उनका इंतजार कर रहा था। इसकी दीवारें अतीत की फुसफुसाहटों से गूंज रही थीं। ग्रामीण धीरे धीरे मंदिर के अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज खोखले खाली हॉल में गूंज रही थी। रघुनाथ उन्हें एक केंद्रीय कक्ष में ले गया जहां एक प्राचीन वेदी थी। वेदी पर एक काला पत्थर रखा था जो अजीब प्रतीकों से ढका हुआ था। रघुनाथ एक पल के लिए हिचकिचाया। वेदी के पास पहुंचते ही उसके हाथ कांप रहे थे। यही है, उसने फुसफुसाया। पत्थर अभिशाप को तोड़ने की कुंजी रखता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। ग्रामीण चुपचाप देखते रहे। उनके दिल धड़क रहे थे। रघुनाथ ने अपना हाथ पत्थर पर रखा और अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी और मंदिर जीवंत हो उठा। छाया से एक आकृति उभरी, काली मां। उसकी आंखें लाल रंग की आग की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम मेरा श्राप नहीं तोड़ सकते, अब तुम सब मेरे हो। गांव के लोग डर के मारे स्तब्ध रह गए, लेकिन रघुनाथ, जिसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था, आगे बढ़ा। हम तुम्हारे नहीं हैं, उसने स्थिर स्वर में कहा। हम इसे खत्म करने आए हैं। तुम अब हमें नियंत्रित नहीं कर पाओगे। काली मां हंसी। उसकी आवाज हजारों राक्षसों की तरह गूंज रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका रूप छाया में बदल रहा था और मुड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। काला पत्थर चमकने लगा। उसकी रोशनी तेज होती गई और तब तक तेज होती गई जब तक कि वह पूरे कक्ष में भर नहीं गई। ग्रामीणों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और काली मां भी डर के मारे पीछे हटती दिखीं। पत्थर की शक्ति बहुत ज्यादा थी और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी कमरे में भर गई और काली मां का रूप उसमें समा गया। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी चीखें प्रकाश की शक्ति में डूब गईं। और फिर जैसे ही वह अचानक प्रकट हुई थी, वह चली गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। इतने लंबे समय से उस पर छाया हुआ अंधेरा छंट गया। ग्रामीण हिल गए, लेकिन जीवित अविश्वास में इधर उधर देखने लगे। अभिशाप टूट गया था। दुःस्वप्न खत्म हो गया था। लेकिन जब वे वहां खड़े थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके भीतर कुछ बदल गया है। उन्होंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था और विजयी हुए थे। लेकिन यह पत्थर की शक्ति या उनकी इच्छा शक्ति की ताकत नहीं थी जिसने उन्हें बचाया था। यह कहीं अधिक गहरा था। जिस प्रकाश ने काली मां को भगाया था, वह केवल शक्ति का बल नहीं था। यह साहस, आशा और एकता का प्रकाश था। यह वह प्रकाश था जिसने उन्हें अंधेरे से बाहर निकाला था। वह प्रकाश जिसने उन्हें अपने भीतर की ताकत दिखाई थी कि वे उस बुराई का सामना कर सकें जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक आतंकित किया था। और उस क्षण में उन्होंने उस अभिशाप का सही अर्थ समझा जिसका उन्होंने सामना किया था। अभिशाप केवल उस बुराई के बारे में नहीं था जिसने उन्हें परेशान किया था। यह डर के बारे में था। डर जिसने उन्हें अंधेरे में रखा, डर जिसने उन्हें सच्चाई देखने से रोका। अभिशाप बुराई से लड़ने से नहीं टूटा, बल्कि उस डर का सामना करके टूटा जिसने उसे अस्तित्व में रहने दिया। जब उन्होंने साहस और आशा के साथ अपने डर का सामना किया, तो उन्होंने उन जंजीरों को तोड़ दिया जो उन्हें बांधे हुए थीं। जब वे मंदिर से बाहर निकले, तो ग्रामीणों ने अब डर से अपने कंधों पर हाथ नहीं डाला। उन्होंने अंधेरे का सामना किया था और इसके लिए मजबूत होकर उभरे थे। जंगल अब जेल जैसा नहीं, बल्कि शांति का स्थान लगता था। और हालांकि उन्होंने जो भयावहता झेली थी, उसकी यादें कभी नहीं मिटती, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें एक उपहार दिया गया था। यह समझने का उपहार कि कोई भी अंधकार, कोई भी अभिशाप उन्हें फिर से बंदी नहीं बना सकता। और इस तरह गांव धीरे धीरे सामान्य हो गया। लेकिन उन्होंने जो सबक सीखा था, वह हमेशा उनके साथ रहेगा। डर आपको तभी नियंत्रित कर सकता है जब आप उसे ऐसा करने दें।
जब आप इसका सामना करते हैं, जब आप साहस और एकता के साथ इसका सामना करते हैं, तो यह अपनी शक्ति खो देता है। आपके भीतर का प्रकाश किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली है, और जब तक आप उस प्रकाश को थामे रहेंगे, कोई भी बुराई आपको कभी नहीं हरा सकती।